हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू एक्सप्लोर विद रुचि का यूट्यूब चैनल। आज के एपिसोड 10 में मैं आपको कथा सुनाऊंगी राम के राजतिलक की घोषणा की। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। विवाह के बाद श्री राम अपने पूरे परिवार के साथ अयोध्या पधारे। वहां से राजकुमार भरत और शत्रुघ्न को अपने मामा के घर केकई राज्य उनके अत्यंत मनोहार के कारण जाना पड़ा। केकई राज्य पहुंचकर भरत अपने भाई शत्रुघ्न के साथ आनंदपूर्वक समय व्यतीत कर रहे थे। भरत के मामा अशुपति उनसे उतना ही प्रेम करते थे जितना कि उनके पिता राजा दशरथ। मामा के इस स्नेह के कारण उन्हें यही लगता था मानो वे ननिहाल में न होकर अपने घर अयोध्या में ही हैं। समय व्यतीत होने के साथ साथ राम के सद्गुणों का भी निरंतर विस्तार होता जा रहा था। राजकाज से समय निकालकर आध्यात्मिक स्वाध्याय भी करते थे। दुखियों पर दया और दुष्टों का दमन करने के लिए वे सदैव तत्पर रहते थे। उनके क्रियाकलापों कुछ ऐसे थे कि लोगों को विश्वास हो गया कि रामचंद्र क्षमा में पृथ्वी के समान, बुद्धि विवेक में बृहस्पति के समान और शक्ति में साक्षात देवताओं के अधिपति इंद्र के समान है। न केवल प्रजा वरन राजा दशरथ भी उनके मस्तिष्क में ये बात स्थापित हो गई कि जब भी राम अयोध्या के सिंहासन को सुशोभित करेंगे उनका राज्य अपूर्व सुखदायक होगा और वे अपने समय के सर्वाधिक योग्य एवं आदर्श नरेश सिद्ध होंगे। राजा दशरथ अब शीघ्र अतिशीघ्र राम का राज्याभिषेक कर देना चाहते थे। शीघ्र ही राज्य भर में राज्य तिलक की तिथि की घोषणा कर दी गई और देश देशांतर के राजाओं को इस शुभ उत्सव में सम्मिलित होने के लिए निमंत्रण पत्र भिजवा दिए गए। आए हुए सभी अतिथियों का यथोचित स्वागत सत्कार हुआ तथा समस्त सुविधाओं के साथ उनके ठहरने की उत्तम व्यवस्था कर दी गई। दूसरे दिन राजा दशरथ के दरबार में सभी देशों के राजा लोग उपस्थित थे। सभी को संबोधित करते हुए दशरथ ने कहा, हे नवगण, मैं अपनी और अयोध्या वासियों की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूँ। मैं अब अयोध्या का शासनभार अपने सभी प्रकार से योग्य, वीर, पराक्रमी, मेधावी, धर्मपरायण और नीति निपुण ज्येष्ठ पुत्र राम को सौंपना चाहता हूँ। अपने इस विचार को कार्यान्वित करने के लिए मैंने राज्य के ब्राह्मणों, विद्वानों, नीतिज्ञों से अनुमति ले ली है। वे सभी मेरे इस विचार से सहमत हैं। उनकी दृष्टि में राम अयोध्या का ही नहीं वरन तीनों लोकों का राजा होने की भी योग्यता रखता है। क्योंकि चैत्र मास, जो कि सभी मासों में श्रेष्ठ मास कहलाता है, चल रहा है, कल ही राम के राजतिलक की उत्सव का आयोजन किया जाए। मैं मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ जी से ये प्रार्थना करता हूँ कि वे राम के राजतिलक की तैयारियां प्रारंभ कर दें। दास दासियों ने राजा के मुख से जब राम के राजतिलक की बात सुनी तो वे प्रसन्नता से उछलते हुए महारानी कौशल्या के पास जाकर उन्हें यह शुभ संवाद सुनाने लगे, जिसे सुनकर उनका रोम रोम पुलकित हो गया। इस शुभ समाचार को सुनाने वालों को उन्होंने बहुत सा स्वर्ण वस्त्राभूषण देकर मालामाल कर दिया।